मूनकिट ने जब उन दोनों आदमियों को देखा जो कि कश्ती पर सवार आए थे तो चौंक गया, क्योंकि वो उसके ही आदमी थे। मूनकिट खौफजदा होकर कहने लगा कि तुम दोनों का यहाँ मेरे पीछे पीछे आना यकीनन कोई खैर की खबर तो नहीं है। तो इस बात के जवाब में एक आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक समझा आपने। आपके अफ्रीका के साहिल से निकलने के बाद खैरुद्दीन ने वहाँ हमला किया और वो सारे इलाके फिर से अपने कब्जे में कर लिए जो हमने उससे और उसके भाई औरोद से छीने थे। ये बात सुनकर ना सिर्फ मूनकिट बल्कि डॉन मार्टन भी दंग रह गया और कपकपाती हुई आवाज में बोला, अब बारबारोसा फिर से तूफानी हैसियत इख्तियार कर रहा है। एक ही रात में उसने 2 मार के सर अंजाम दिए। पहला जजीरा पनून में हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और दूसरा अपने पुराने इलाके पर फिर से हमला करके कब्जा कर लिया। फिर डॉन मार्टन गुस्से में कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ और बाकियों से मशवरा करके खैरुद्दीन बारबारोसा पर ज़र्ब लगाऊंगा और वो इलाके फिर से हासिल करूंगा जिन पर वो काबिज हो गया है। ये कहकर वो अफ्रीका के साहिल की तरफ कूच कर जाता है। मूनकिट जानता था कि वो अकेला खैरुद्दीन बारबारोसा का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने बड़ी बड़ी ताकतें अपने साथ मिला लीं, यानी अफ्रीका के वो हुक्मरान जो बारबारोसा के दुश्मन थे सबको एक साथ कर लिया और खैरुद्दीन बारबारोसा के खिलाफ मंसूबाबंदी करना शुरू कर दी। सब लोग एक साथ इसलिए हो गए क्योंकि वो जानते थे कि अगर बारबारोसा ने यहाँ अपने कदम जमा लिए तो तुर्कों के लिए इन सरजमीनों पर अपनी कुव्वत मजबूत करना बहुत आसान हो जाएगा और बाकी हुक्मरान ऐसा कभी नहीं होना देना चाहते थे। इसलिए सब ने मिलकर एक बार फिर बारबारोसा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ अफ्रीका के सब हुक्मरान मिलकर बारबारोसा के खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ खैरुद्दीन बारबारोसा भी खाली नहीं बैठा था। उसके सलार दिन रात अपनी ताकत और कुव्वत को मुस्तहकम बना रहे थे और अपने बहरी बेड़े को भी उन्होंने बहुत मजबूत कर लिया था। फिर खैरुद्दीन बारबारोसा ने दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए सुगरई के सरदार अब्दुल अजीज और बारबारू के सुल्तान हफ्सा को अपने यहाँ आने की दावत दी, क्योंकि ये दोनों बारबारोसा के हिमायती और तरफदार थे। एक दिन जब साहिल पर खैरुद्दीन बारबारोसा अपने बहरी बेड़े और उसमें रखे जरूरत के सामान का जायजा ले रहा था, तो तभी दोनों सरदारान अपने आदमियों के साथ तशरीफ ले आए जिनको बारबारोसा ने दावत पर बुलाया था। फिर खैरुद्दीन बारबारोसा ने उनका साहिल पर बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। फिर उन दोनों को अपने बहरी जहाज में बिठाकर ले गया। पहले तो सरदार अब्दुल अजीज ने कहा कि मेरे प्यारे भाई बारबारोसा, हम बहुत खुश हैं कि तुमने फिर से अफ्रीका के इलाकों पर कब्जा कर लिया है और तुम्हें अपनी ताकत पर फिर से बहाल होने पर मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी खदशा है कि हस्पानिया का हुक्मरान और सरार मूनकिट खामोश नहीं बैठेगा। वो भी हलचल में आया हुआ है और यकीनन तुम्हारे खिलाफ बहुत जल्द जंग करेगा। हम चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत और कुव्वत को इतना मजबूत कर लो कि तुमसे टकराने वाली सारी ताकतें साहिल से टकरा टकरा कर भागने पर मजबूर हो जाएं। फिर अब्दुल अजीज ने बड़े प्यार और अकीदत से खैरुद्दीन बारबारोसा की तरफ देखा और कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, जहाँ तक हमारी बात है तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी दुश्मन तुम पर हमलावर होगा तो मैं और हफ्सा पहले ही अपने रजाकार लेकर तुम्हारे दिफा के लिए आ जाएंगे। फिर चाहे सब हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, हम सीना तान कर तुम्हारा साथ देंगे। ये सब सुनकर बारबारोसा के सारे सलार बहुत खुश हो जाते हैं और खैरुद्दीन के चेहरे पर भी हल्की सी तबस्सुम नमूदार होती है। फिर अब्दुल अजीज चुप हुए तो हफ्सा बोल उठे कि खैरुद्दीन बारबारोसा, मैं भी अपनी तरफ से तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हफ्सा के इस लेकिन ने सबको परेशान कर दिया। तो बारबारोसा ने सवालिया नजरों से हफ्सा की तरफ देखा तो उसने कहा कि अगर हम मिलकर मूनकिट और हस्पानिया के सरदारों के बहरी बेड़े के खिलाफ खड़े हों और उन्हें शिकस्त भी दे दें
तब भी हम पर एक तलवार लटकती रहेगी। एक और मुसीबत का सामना होगा हमें, जो इन सब से कई ज्यादा बड़ी होगी। हफ्सा की ये बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर किस मुसीबत की बात कर रहा है हफ्सा। आखिर कौन सी बड़ी मुसीबत से दो चार होने की बात कर रहा था हफ्सा। जानने के लिए देखते रहिए बारबारोसलर सीरीज इन उर्दू ओनली आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम एम्पायर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।